क्लास 9th पॉलिनोमियल। ओके, क्लास 9th में पॉलिनोमियल में आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्वेश्चंस एक्चुअल में हम पहले ही कर चुके हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इसको फिर से देखिए। आपको बोला जाएगा कि फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, बोला जाएगा इसको फैक्टराइज करिए यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो याद है आपको फैक्टर थ्योरम क्या बोलती थी? कोई बता सकता है फैक्टर थ्योरम में क्या बोला गया था? बताइए। यस, ओके। देखिए फैक्टर थ्योरम में आपको बोला गया था कि अगर x इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू a है, कोई भी है, वो अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और आंसर कितना आता है 0, तो इसको आप इधर ले आते थे और x माइनस a क्या होता था? इसका फैक्टर। याद है ना? ठीक है, तो देखिए इससे पहले एक चीज और याद कर लीजिए सब लोग कि नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल होंगे। क्या मैंने बोला? नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल होंगे। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे? जीरोस, और जितने उसके जीरोस होंगे उतने ही उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरम से मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ जो हम पहले कर चुके हैं, जिसकी हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल रूट थ्योरम है। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहती है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हैं कि x का x की जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है उसका आप कोफिशिएंट देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए x की सबसे हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो आप फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे कि सेकंड? फर्स्ट। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो रूट कैसे आता है? फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। एक ये मैं करके दिखाता हूँ और एक फिर मैं अभी इसको करके दिखाऊंगा, वेट करिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंस लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, पहले भी कर चुके हैं हम, है ना? तो लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, देयरफॉर वी विल यूज, बोलिए, वी विल यूज इंटीग्रल रूट थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इंटीग्रल रूट थ्योरम। ओके, इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहती है कि फैक्टर क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फैक्टर नहीं, देन द रूट इज, यस ओके, देन द रूट इज फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो रूट होगा या फिर जो क्या होगा इसका 0 होगा, वो लास्ट वाले टर्म का क्या होगा? फैक्टर होगा। अब करना शुरू करिए। 24 के फैक्टर कौन कौन से पॉसिबल हैं? 1 2 3 3 8 या 24 होता है, 4 6 या 24 होता है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 6 से होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, फिर सीधे किससे होगा? फिर आगे क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग चेक करना शुरू करते थे, याद है आपको? ठीक है ना, तो वेरीफाई में करना शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं x = 1 पुट करता हूँ। ठीक, देखिए थोड़ा सा बात समझिए। इसकी डिग्री कितनी है? 4। इसकी डिग्री कितनी है? 4। तो इसके जीरोस भी कितने आने चाहिए? 4। देखिए पता है आप क्या करो, आप ना चारों जीरोस मत निकालो, इसको आसान कर लीजिए। किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर वो बायक्वाड्रेटिक है, ध्यान दें, अगर वो बायक्वाड्रेटिक है ना, आप बस 2 जीरो निकालिए, क्योंकि फिर काफी लंबा हो जाएगा। 2 जीरो निकाल के 2 फैक्टर निकालिए। पहले इतना काम करिए, देखिए करता हूं मैं। मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया f ऑफ x। ओके, तो मैंने निकाला f ऑफ 1, x का वैल्यू 1 पुट करो, 1 का पावर 4, 1 प्लस, तो आप ध्यान भी रखिएगा क्या पुट करने जा रहे हो? x = 1। चेक करते हो ना, याद है? 1 पे, -1 पे, +2 पे, -2 पे, सब पे चेक कर रहे हैं, लाइन से करना शुरू कर रहे हैं। तो x = 1 पे चेक कर रहे हैं। तो 1 का पावर 4, 1 + 2 × 1 का पावर 3, 1 2 1 जा 2, -13, 1 का स्क्वायर 1, फिर -14 × 1, 14 + 24। इसको करके देखिए, 2 + 1 कितना होता है? 3, माइनस, इन दोनों को कर लीजिए सॉल्व। माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का -27 + 24। ओके, इन दोनों को देखिए, प्लस माइनस माइनस, तो ये -24 + 24, आंसर कितना आ गया? तो आंसर 0 आ गया। इसलिए अब आप
क्या बोलेंगे बताइए? देयरफॉर इसको कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट में। क्या बोलेंगे? देयरफॉर x माइनस 1 कौन से थ्योरम से? फैक्टर थ्योरम से इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ। ठीक, अब सुनिए एक और चेक कर लीजिए, ठीक है ना? तो एक और चेक करेंगे। देखिए क्योंकि मेरे को पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू -2 पे आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 पे नहीं आएगा। x इज इक्वल्स टू 1 रख चुके हो और x इज इक्वल्स टू -1 रखो तब भी 0 नहीं आएगा। ओके, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चेक करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1 पे 0 नहीं आएगा। अगर x इज इक्वल्स टू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू नहीं 0 आएगा तो आप क्या बोलोगे? x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप निकालिए x इज इक्वल्स टू -2 रखिए, तो f ऑफ -2 जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2 की पावर 4 16। ठीक है, प्लस लगाए, लगा दिया, -2 की पावर 3 -8 और -8 इंटू 2 -16। ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, फिर माइनस x का वैल्यू -2 रखा है, -2 इंटू -14 प्लस 28 प्लस 28, ये प्लस 24 ऐसे ही हो गया। ओके, 16 and 16 गेट्स कैंसल्ड, 28 प्लस 24 कितना होता है? 52। ये प्लस का है और ये कैसा है? माइनस का। समझ लो, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल। वैल्यू कितना आ गया? 0। ठीक है ना? अब देखिए, अब आप क्या बोलेंगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ। ठीक है, y माइनस 2 इसको इधर लेके नहीं आओगे, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इस तरीके से आप ध्यान रखिए। देखिए मैं स्पेशली आपको y क्वाड्रेटिक वाला बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको क्वाड्रेटिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ज्यादा थोड़ी ना चेक करना होता है। कितनी बार चेक करना होता है? 2 बार। लेकिन y क्वाड्रेटिक में कितना चेक करना पड़ता है? 4 बार। देखिए मन हो तो बचे हुए दोनों को आप चेक कर लीजिए, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे आपको। एक बार क्या रख के देखोगे? +2 तो आएगा नहीं, फिर क्या रख के देखोगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप +3 रखेंगे ना तब भी आ जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस 3 क्या होगा? इसका फैक्टर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आंसर है मेरे पास, आप उसको करिएगा। ये f ऑफ 3 पे क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब x माइनस 3 भी क्या है? इसका फैक्टर है। एक और आ गया, अभी एक और आना है ना? तो और कोई वैल्यू रखोगे नहीं आएगा, फिर आप x इज इक्वल्स टू -4 रखोगे ना, मतलब f ऑफ -4 भी कितना आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 4 भी क्या होगा? f ऑफ x का। चारों आगे आगे, कोई बात नहीं, ये तो तरीका आपको पता ही है। एक और मैं देखिए डिस्कस करना चाहता हूँ, ध्यान दें। मान लीजिए कि आपने 2 निकाला, बस कितने निकाले आपने? केवल 2। जैसे ही आपने 2 फैक्टर निकाले, ठीक है ना, अब आप क्या करिए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए इधर देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, उससे ध्यान दें। जैसे मान लो मैं 8 को डिवाइड लगा रहा हूँ किससे? 2 से। ठीक, ओके, तो क्या होता है? 2 4 का क्या होता है? 8। कोई दिक्कत है? तो 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए? 2 इंटू 4। समझ में आया? 2 इंटू 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं इस 2 को गायब कर देता हूँ, मेरे को नहीं पता यहाँ क्या आएगा। ये देखिए मैंने इस 2 को गायब कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया k। क्या लिख दिया? k। अब k का वैल्यू मुझे नहीं पता है, मैंने बोला भाई निकालो। कैसे निकालोगे? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इस 4 को कहाँ भेज दो? नीचे। यही तो बोलोगे। 8 को किससे डिवाइड लगा दो? 4 से, तो क्या आ जाएगा? k। 2 आ जाएगा। वही चीज देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है? बाय क्वाड्रेटिक। ये पॉलिनोमियल तब मिलता होगा जब 4 लीनियर पॉलिनोमियल को आपस में क्या किया जाता होगा? मल्टीप्लाई। सबकी डिग्री जोड़ दीजिए। 4 लीनियर पॉलिनोमियल है ना, 4 लीनियर पॉलिनोमियल में से आपको 2 मिल चुके हैं। ये देखिए, देख रहे हो? x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि अभी 2 आपको नहीं पता है। आप बोलोगे f ऑफ x कैन बी रिटन एज, जैसे कि 8 को क्या लिखा था? 2 इंटू 4।
8 को क्या लिखा था 2 इंटू 4। देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को डिवाइड लगा रहा हूँ किससे, इन दोनों के प्रोडक्ट से, यस जी ऑफ एक्स से, इन दोनों के प्रोडक्ट से। ये देखिए x प्लस 2 x माइनस 1 से, इन दोनों का प्रोडक्ट का नेचर बताइए कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, दोनों का डिग्री ऐड हो जाएगा। आप खोल के देख लो उसको, मल्टीप्लाई करके देखो कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक, x की पावर 2 आएगा ना। पहले सेट में देख लो x into x प्लस x स्क्वायर होगा, तो ये क्वाड्रेटिक नेचर का आएगा। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक और ये रहा आपका कैसा, बाय क्वाड्रेटिक। तो अगर q ऑफ x की डिग्री निकालोगे तो कैसे आएगा, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। तो q ऑफ x की डिग्री कितनी आएगी 2। दूसरे शब्दों में मैं ये बोलना चाहता हूँ, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि देखो पक्का बताया जा रहा ना किसके क्या निकालने हैं आपको, फैक्टर। मतलब इसको अगर ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना इंटू इतना, यही तो लिखोगे। बात समझ रहे हो, जैसे क्या लिखा था, ये देखिए आप इधर देखिए, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, इतना इंटू इतना, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो देखिए एफ ऑफ एक्स को आप इस तरीके से सीधे शब्दों में सुनिए, जो दो लीनियर पॉलिनोमियल आपने निकाल लिया है ना, उसको इसके सामने रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये कर दिया आपने मल्टीप्लाई, और ना एक के लगा दो, क्या लगा दो, एक के कौन है, तो आंसर है ये नेचर में बताओ कैसा है, बाय क्वाड्रेटिक। ये दोनों मिलके कैसा बनाएंगे, क्वाड्रेटिक। तो ये पक्का के कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। मिलेगा कैसे, उसी स्टाइल से मिलेगा। 4 को किधर भेजोगे, नीचे, तो इधर किसको नीचे भेजोगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को, मतलब इस f ऑफ x को किससे डिवाइड लगाएंगे, x प्लस 2 और x माइनस 1 के प्रोडक्ट से, 1 के प्रोडक्ट से। देखिए कैसे आएगा, इसको सीख लीजिए भाई अच्छी तरीके से। ओके देखिए, करिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब k अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे मिलेगा, f ऑफ x डिवाइडेड बाय, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, बस यही करना और कुछ नहीं करना, डिवाइड लगाना आपको आता है। f ऑफ x को उठा के किससे डिवाइड लगा दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। तो याद रखिए सिंपल शब्दों में दो आप निकाल लीजिए, जो दोनों आते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट लगा के क्वाड्रेटिक बनाओ, बना क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक से डिवाइड लगा दो किसको, दिए गए क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या गिवन है आपको, जगह भी नहीं है भाई, या आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं कुछ इसके, हाँ देखिए इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड लगाइए, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। ठीक है, ये जो क्वोशंट आएगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए डिवाइड किससे लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। सबसे पहले किसको किससे डिवाइड लेंगे, x की पावर 4 को x स्क्वायर से, कितना आएगा x स्क्वायर, फिर इस x स्क्वायर को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा x टू द पावर 4 और x स्क्वायर इंटू x का क्यूब, ओके, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ओके, साइन विल गेट चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, माइनस का माइनस 11x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, तो डिवाइड तो आपको करना आता है, बहुत सिंपल। x क्यूब को किससे लगाओगे, x स्क्वायर से, कितना आएगा x, ओके, x से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा x क्यूब x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू 2 माइनस 2x, साइन विल गेट चेंज, ओके, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 14 माइनस 2 माइनस 12x प्लस 24, फिर माइनस 12x स्क्वायर को किससे डिवाइड लगाओगे,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, कितना आ जाएगा -12, ओके। फिर -12 से उठा के इस पूरे को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो -12 इंटू एक्स स्क्वायर, -12x स्क्वायर, -12 इंटू एक्स, -12x, और -12 इंटू 2 प्लस 24, साइन विल गेट चेंज। रिमाइंडर कितना आ गया, आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो कुछ k हम निकालने जा रहे थे वो पक्का किसका फैक्टर था, f ऑफ x का। अब समझ में आया, इधर देखिए, अब पूरा पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ x कैन बी रिटन एज, पहले तो कितना था, ये पहले से था, इसको पीछे लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू k का वैल्यू क्या आया है, जो क्वेश्चन है यही k का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ये न्यू आया है आपका, ठीक है। ये कितने फैक्टर दे रहा था, 2, कौन कौन से, x प्लस उसको ऐसे ही उतार दीजिए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों के फैक्टर आते हैं, निकाल लें। कितने स्टाइल है, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, और दूसरा कौन सा स्टाइल है, इंटीग्रल रूट थ्योरम से। तो मान लो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करता हूँ, तो -12 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12 का स्क्वायर, देखिए -12x स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में क्या लिखा है, 1x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1x, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -12x स्क्वायर, ओके। तो 4x माइनस 3x, ओके। देखिए, तो आप इसको क्या लिख देंगे बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, क्योंकि 4x माइनस 3x कितना होता है, x, और 4x को -3x से मल्टीप्लाई करोगे तो -12x स्क्वायर। तो ये देखिए, इन दोनों में से कॉमन कौन आएगा, x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 2 x माइनस 1 ऐसे ही उतार दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3, ओके। तो इसके दो फैक्टर्स और आगे कौन, x प्लस 4 और x माइनस 3, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। समझ में आया कैसे करते हैं, करिए।
जल्दी करिए। कौन कर लिया इधर? ये कहाँ पर आती है आपके? ये नॉर्मल पर, नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसी पॉइंट पे वापस जाएंगे, तो जिस पॉइंट से वापस जा रही है उसी पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, एक लाइन इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं इस वजह से। इधर देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना करते तो ये वाला क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2। तो इसको आप बना सकते थे, क्योंकि देखिए ये आपका जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 लिखा हुआ है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1। इसलिए आराम से किससे हो जाता? इंटीग्रल रूट थ्योरम से। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैसे करते? अगर करते 12 का फैक्टर करते, कौन कौन हो जाता? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस, फिर एक बार क्या रखते? x = 1, मतलब क्या निकालते? इसको क्या मान लेते? कुछ भी मान लेते, g ऑफ x, और g ऑफ 1 निकालते। आपका आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि g ऑफ 1 0 नहीं है। कौन कौन सी वैल्यू पे आता? -4 पे और +3 पे। समझ में आ रहा है? तो x = -4 पे आता, g ऑफ -4 कितना आता? 0। समझ रहे हो? इसलिए x + 4 क्या होता है? इसका एक फैक्टर है। इसी तरीके से x = +3 पे निकालते, मतलब g ऑफ +3 कितना आता? 0। तो x - 3 क्या होता है? इसका फैक्टर है। समझ रहे हो? लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है तो आप उससे कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। नया क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल f of x is given by 2x to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 19x minus 6 using factor theorem, using factor theorem। ओके, तो देखिए इसमें भी फैक्टर थ्योरम का यूज मैं ज्यादा नहीं करूंगा, केवल 2 स्टेप्स के लिए करूंगा। आप देखिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 2, इसलिए फर्स्ट वाला थ्योरम लगेगा क्या? नहीं। कौन सा लगेगा? सेकंड वाला। अब देखिए सेकंड वाला रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है उसको समझिए। वो कहता है कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 के इक्वल ना हो, ये देखिए x की पावर 4 मतलब x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है अगर वो 1 ना हो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बोलिए, सिंस लीडिंग coefficient is not equals to 1, therefore we will use, yes, we will use rational root theorem, RRT। आप पूरा लिखिएगा rational root theorem। ओके, rational root theorem क्या कहती है? रूट कौन देता है? b/c। याद है आपको? इसका रूट कौन देगा? b/c, जिसमें से b कौन होगा? फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। मतलब आप यहाँ देख लीजिए, इसका रूट देगा b/c, b कौन होगा? फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म बताइए कौन है? -6। -6 का फैक्टर ये एक कांस्टेंट टर्म ना, तो -6 के फैक्टर कौन कौन पॉसिबल हो सकते हैं? +-1 +-1 +-2 +-3 खुद स्टॉप कर देंगे। एंड C इज द फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कौन है आपका? 2। 2 के पॉसिबल फैक्टर बताइए। +-1 +-2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? b/c। तो b/c निकालोगे तो दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा? +-1। फिर दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा? +-1/2।
2 प्लस माइनस 1/2 ये हो गया। अब इसको देखिए, दिस अपॉन दिस करोगे तो फिर से क्या आएगा, प्लस माइनस 2 अपॉन 1 लीजिए ना, तो प्लस माइनस 2 क्या आएगा, प्लस माइनस 2। ठीक है, फिर दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 अपॉन 2 कितना होता है, 1, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1। समझ में आ रहा है, पहले कवर हो चुका है, नहीं लेंगे। फिर 3 अपॉन 1 3 होता है, तो प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। फिर दिस अपॉन दिस, तो प्लस माइनस 3/2। फिर दिस अपॉन दिस, हाँ प्लस माइनस 6, क्योंकि 6 अपॉन 6 क्या होता है, सॉरी 6 अपॉन 1 क्या होता है, 6। फिर 6 अपॉन 2 क्या होता है, 3। समझ लो, 6 को पहले 2 से डिवाइड करो क्या होगा, 3 प्लस माइनस 3 पहले बचेगा। तो इसके इतने रूट पॉसिबल है, इसमें से कौन सा है आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैं क्या रख के देखूं, प्लस 1 रख के देखता हूं। देखिए f ऑफ 1 निकाला मैंने, ओके, x का वैल्यू कितना रख रहा हूं मैं, 1। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, x का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो 1 का पावर 4 1, 2 1 जा 2, प्लस 1 का क्यूब 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 14 1 जा 14, माइनस 19 इंटू 1 19, माइनस 6, 2 प्लस 1 कितना होता है आपका 3, और यस पक्का दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो बताइए क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, यस, तो इज नॉट फैक्टर। अब मैं देखिए आपको सारा नहीं करके दिखा रहा हूँ, आपको पता है इस पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है, बायनोमियल, इसलिए आप कितने ढूंढेंगे, कम से कम, हाँ आप 4 तो ढूंढेंगे, लेकिन शुरू में कितने ढूंढेंगे, 2। बस जो आएगा आंसर उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उससे इसको डिवाइड लगा देंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसका भी नेचर कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, 2 फैक्टर वो दे देगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। समझ में आया। तो देखिए अब आपका मैं बता दे रहा हूँ किस किस पे आएगा, ये आएगा -1 पे, ओके, करके देख लीजिए। -1 का पावर 4 कितना होता है, 1, 2 इंटू 1 2, -1 की पावर आपकी -1, माइनस 14 इंटू -1 का स्क्वायर 1, 14 1 जा 14। फिर x का वैल्यू -1, माइनस 19 इंटू -1 प्लस 19, -6, 2 -1 कितना होता है 1। इन दोनों को देखिए, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 6, 5 + 1 6 और 6 - 6, इसलिए x का वैल्यू कितना रखा था आपने, तो x + 1 इसका क्या होगा, ठीक है। Therefore x + 1 is the factor of, बोलिए, f of x। एक आया। अब दूसरा देखिए, मैं आप करिएगा, फिर क्या रखोगे, +2, सॉरी कहाँ, +½ पे, -½ पे भी नहीं आएगा ये, ठीक है। +2 रखोगे तब भी नहीं आएगा, ये आएगा -2 पे। मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप करके देखिए, f of -2, ठीक है, तो -2 की पावर 4, 16, 16 इंटू 2 32, प्लस -2 की पावर 3, -8, -2 का स्क्वायर 4 और 14 इंटू 4 56। x की वैल्यू -2, माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, 19 2 = 38, -6, 32 - 8 कितना होता है, 24। इन दोनों को देखिए, माइनस प्लस माइनस, साइन लगेगा माइनस का,